असद मलिक साहब की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? मेरी ज़िंदगी में 3 ऐसे लम्हात हैं जो बहुत ही गमगीन साबित हुए। सबसे पहले मेरे वालदा की वफ़ात, और उसके बाद मेरे भाई की वफ़ात, और तीसरी मेरे वालिद साहब की। उसका तो कोई मैं मिसाल भी नहीं दे सकता। वालिद साहब को बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। वालिद साहब यार वो एक अजीबो गरीब, कोई एक अजीब मतलब इंसान, आई डोंट नो, मतलब फरिश्ता सिफ्त कहना भी मेरे ख्याल में उनके लिए कम रहेगा, क्योंकि और मैं बता चुका हूँ कि वो, मैं इसलिए नहीं कि वो मेरे वालिद थे, उनके पास बहुत से ऐसी, हमें पता भी नहीं चला जब उनकी वफ़ात हो गई तो बहुत से लोग हमारे पास आने शुरू हो गए कि जी हमारे पैसे नहीं पहुँचे, हर महीने जो आते थे पैसे नहीं पहुँचे। और बिला तखसीस मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी मज़हब का हो, किसी भी ज़ात पात, रिस्पेक्ट ऑफ दैट, उसको चीज़ कह दिया हुआ तो वो पहुंचनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं, तीनों जो रिश्ते जो आपकी ज़िंदगी के, इनका जाना सबसे गमगीन लम्हात में से एक है, इन तीनों से आखिरी मुकालमा आपका क्या हुआ था? अम्मी कुछ बोला भी नहीं, वो बेचारी ऑलमोस्ट बेहोश रहती थी, तकलीफ में रहती थी, जब दबाते रहे वो ठीक रहती थी। फिर वो जब चली गई तो मैंने सलाम किया था, बस दैट्स इट। अब्बू को भी और उनको भी। भाई के साथ मैं जब जर्मनी से आया, मैं जब बात शुरू की थी, तो उसके लिए वहाँ से एक घड़ी लेकर आया, और वो मैंने उसको आके पहनाई उसके हाथ में, कि उसकी बिनाई जा चुकी थी, ही हैड लॉस्ट हिज साइट। और उसने पहन तो ली और इसके करके खुशी का इजहार भी किया। वो देख, वो चीज़ मैं नहीं भूल सकता। और बाथरूम में जाकर जो मैंने फिर मुंह पे तौलिया रख लिया, पहली बार शायद ज़िंदगी में मैंने अल्लाह ताला से कोई शिकवा किया। हालांकि अल्लाह ताला से आप सवाल नहीं कर सकते क्यों, क्या, कैसे। हाँ, उसकी रज़ा है। किताब में लिखा हुआ है, ला युसअलु अम्मा युफ़अल, कोई उससे सवाल नहीं कर सकता कि वो क्या, क्यों, कैसे कर रहा है। वहुम युसअलून, सवाल उनसे, हमसे होगा सवाल। तो वो पहला एक शिकवा किया था, सवाल नहीं किया कि क्यों, क्या, कैसे की तो गुंजाइश बची ही नहीं थी। वो जो उसने भाई ने टच करके घड़ी को देखा, देख नहीं सकता था, वो आपको बहुत वो, और फिर जो वो देख नहीं सक रहा था उसको, ऑब्वियसली ही कुडंट सी उसकी। अच्छा, उसकी एक पहले ये वाली आंख की आधी इस तरफ की ख़त्म हुई थी, जो कि वो फील नहीं करता था। एकदम गाड़ी में बैठा वो ड्राइव कर रहा था, वो अपने साथ किसी को ड्राइव नहीं करने देता था, उसकी प्रॉब्लम थी। मैं बड़ा खुश होता था कि यार मुझे ड्राइव करते हुए बहुत ही तकलीफ होती। तो आगे एक इतना सा पाइप लगा था ज़मीन के अंदर, वो टेंट के लिए, वो मतलब कोई आई डोंट नो, कुछ छत सी बनी हुई थी। तो वहाँ से गाड़ी निकालनी थी। उस मेरे सामने, मैं चूँकि इधर बैठा हुआ था, मैं क्यों लगने लगी है। उसने आराम से निकाल ली और यूं करके लगी उसको, और उसको पता भी नहीं चला। ये क्या है, उसको नजर नहीं आया। फिर कोई हफ्ते 10 दिन बाद कोई करते करते को कहीं मैं और वो इकट्ठे जा रहे थे, तो वो चलते चलते उसका ये वाला कंधा किसी पिलर से, राउंड सा पिलर था, हम गालिबन ये कोई डिपार्टमेंटल स्टोर था उसमें थे, क्योंकि बाइनोकुलर विजन नहीं रह गया। एग्जैक्टली, तो पेरिफेरल विजन खत्म हो गया था। तो ये उसका जाके लगा, तो मुझे कहता है देख यार मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे नज़र ही नहीं आया। खैर, सो वो जो विजन था, वो जब वो विजुअल था, वो आई वाज ब्रेथ टेकिंग एंड आई वाज लाइक हार्ट ब्रेकिंग। एक बंदा जिसको आप यू नो, मैंने बताया ना, मुझे मारता था सीधा और क्रिकेट खेलता था, कैसी खूबसूरत शॉटें, मतलब सो मच सो। एक बार मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की एक ग्राउंड थी, पहले हुआ करती थी, शायद अब भी हो, तो पहले नहर के ऊपर और तरह से हुआ करता था, अभी तो वहाँ सड़क बन गई है ना जी। वो ग्राउंड थी, मैं रुका तो मैं, ये न्यू नहर गुजर रही है, तो मैं इसको क्रॉस करने वाला था, इकबाल टाउन की तरफ जाने वाला था। मुझे लेफ्ट पे नज़र की, कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे, इशारा ज़रा, रेड लाइट देर तक रहती थी वो वाली, मैं उससे जानता था उस लाइट को, मुझे पता था कि देर लगेगी। मैंने आराम से देखना शुरू कर दिया। मैंने देखा लड़के ने कोई शॉट खेली है, खूबसूरत तरीन शॉट खेली है एक, फिर दूसरी बॉल हुई है, वो भी उसने बड़े करके और बड़ा कमाल एक्शन मारा है। मैंने कहा यार इसको देखना पड़ेगा कौन है। जब जाके देखा, गाड़ी में उधर मोड़ी, वहाँ पे रोकी, उतर के देखा तो मेरा भाई खेल रहा, वसीम। ऐसे बंदे को जिसके साथ, और
काइंड ऑफ क्राइम पार्टनर भी रहा हुआ हो आपका। हमने ऐसे कोई क्राइम तो किए नहीं। 1.5-2 साल का फर्क क्या होता है। हाँ, हम जोली है ना एक तरह से। कितने बहन भाई आप लोग? हम लोग 4 बहन भाई हैं। सबसे बड़ा मैं हूँ, फिर वो जो भाई जिसकी डेथ हो गई थी, फिर मेरी बहन है, वो पाकिस्तान से बाहर रहती है अपनी फैमिली के साथ, और ये सबसे छोटा नोमान है। 3 रह गए बस। जी अब 3 रह गए। हाँ जी। जिनका इंतकाल हुआ उनका नाम था क्या था? वसीम। वसीम। हाँ, ही वॉज इन द आर्मी, लेकिन उसको बीमारी ने एकदम से पकड़ा और वो आप समझें कि आई डोंट नो, जल्दी जल्दी एक ऑपरेशन हुआ, ठीक हो गया, दोबारा हुआ, उससे कुछ कम ठीक हो गया, फिर तीसरा हो नहीं सकता था। तो खैर अल्लाह की तरफ से सब आए हैं और उसी की तरफ पलटना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो बहरहाल ये नुमान साहब ने मुझे, मेरे भाई नुमान ने मुझे सिखाई। अच्छा, एक और कढ़ाई के जिक्र से मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि मैं मेंशन करूँ ताकि जहन में रहे जो भी जो सुनता है। कढ़ाई इज़ अ वर्ड। अपने कुछ लोग यार लोग कहते हैं कढ़ाई। कढ़ाई इज एम्ब्रॉयडरी। हाँ, वो 2 चश्मी है पहले है उसमें। ये कढ़ाई है। कढ़ाई है। हाँ, वो है 2 चश्मी है, अलिफ के बाद है। हाँ, कढ़ाई में 2 चश्मी है। हाँ, इसमें दूसरी है हॉकी में। हाँ, 2 चश्मी और वो हॉकी वाली। हाँ, एक ही आवाज सीने से निकलती। हाँ, निकलती एक सीने से। जो हलवे वाली है वो गले से निकलती। हाँ, खैर, हलावत। तो इसमें भी कुछ हलावत के निशानात। सो वो बड़ी अच्छी बन गई मेरे लिए। वो बड़ी हैरानी की बात है, इतनी क्रीमी और इतना उसका अच्छा टेक्सचर, और ना वो उसके गोश्त के टुकड़े टूटे, और वो इतने अच्छे जमे हुए अपनी जगह। जब खाए तो उसका भी अपना एक मज़ा था। और सारे, क्योंकि मैंने हल्की आंच पे बनाया था उसको, तो ये भी मुझे भाई जो अम्मी की तरफ से आती थी वो जरा इससे बड़े साइज की थी। उसके निशानात जिस्म पे तो पता नहीं थे। यहाँ पे है। यादों में जी। हाँ, ये देखिए। वाह। हाँ, ये वो चीज़ है। बंटे खेलते थे आप? ये मज़े की बात वही मैं बताने लगा हूँ कि असल में था क्या। जो मेरे से छोटा भाई था, आई डोंट नो, नेचुरली क्रिकेट में और इसमें कुछ सुपर टैलेंटेड था। तो उसी को मैंने खेलते हुए देखा कि वो मतलब कुछ तो होते हैं ना कि आप उनको, आपने ये रखे और 2 रखे हुए हैं और आपने निशाना, हाँ, निशाना मारा, यूं खड़े होके मारा, या करके ना, उंगली से, बीच वाली उंगली से मारा। वो लग गया ना लगा, वो आप हार गए जो भी है। जो मेरा छोटा भाई था, एक तो मैंने जब उसको क्रिकेट खेलते हुए देखा, बहुत ही किताबी प्लेयर था, ऐसी शॉट्स बना के खेलता था, हर शॉट खूबसूरत। और एक इसमें, अच्छा एक तो है ना आपने निशाने लिए और इस तरह से, हाँ, वो एक होता था यूं, जी हाँ, यूं रख के मारता था। मुझे याद नहीं है कि कभी उसका निशाना उस पे ना लगा जिसको वो मारना चाह रहा हूँ। तो एक दिन क्या हुआ कि तब तो बहुत 100 रुपये भी हम खर्च करने निकलते थे तो खर्च ही नहीं होता था। तो 1-1 रुपये, 2-2 रुपये, 5-5 रुपये जेब में भरी रहती थी ना, 3-3, 4-4 दिन। 100 रुपये की शर्त लग गई कि 3 बारियों में मैं मारूंगा, जिसने सिर्फ देखा ये है या फिर ये वाला किया है, ठीक है। वो इत्तेफाक से ऐसा हुआ, मैंने रख के मारा, देखा भी नहीं, यूं किया सीधा उसके ऊपर, और वो ये जो बंटा था, इसको बंटा कहते हैं, कंचा कहते हैं, वो टूट गया। इतनी जोर से लगा, इतनी जोर से लगा, या पता नहीं यार, उन्होंने कुछ कोई ऐसी एंगल पे लगा होगा कि ऐसे एंगल पे, वो जिसको लगा वो जाके टूट गया। तो 100 रुपये में जीत गया। ये मेरी ज़िंदगी का वो वाक़या है कि मैं कहता हूँ ये इस प्योर गुड लक, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था कि इसको कैसे खेलना है। और वसीम को हराना। हाँ, नहीं, वसीम से शर्त नहीं लगी थी, शर्त किसी और से लगी। वसीम था नहीं उस दिन, मगर वसीम बेहतर थे इसमें, वो तो बहुत ही अच्छा था ना। तो मैंने घर जाके बड़ा प्राउडली बताया, मैंने कहा उसने 3 बारियां कही थी, मैंने पहली बारी में मार दिया, और मैं तुझे देखता था कि तू ऐसे खेलता तो मैं फिर ऐसे, यू नो, आई वाज रियली हैप्पी। तो ये वन ऑफ दोस थिंग्स जो मुझे जब भी याद आती है मुझे बहुत खुश करती हैं। हाँ। और इसका मैं एक और भी करता था काम, वो ये था कि क्रिकेट खेलने के लिए मुझे अपना मिडल सही करने के लिए मुझे किसी ने बताया कि वो बेसबॉल का बैट होता है ना, उससे तुम इनको मारो और देखो कहाँ जाते हैं, या अगर उछल के इधर चला गया नीचे जाके लगे उसका मतलब मिडल नहीं है। हाँ, मिडल नहीं है। मैंने बहुत सारे यही कंचे ला के रख देता था, और मेरा जो नुमान छोटा भाई है वो मेरी तरफ फेंकता था
और फिर मैं उससे खेलता बेसबॉल था। से। यहाँ तक कि वो जो पानी का पाइप होता है ना, जो इतना सा होता है, हाँ मैं उससे खेलना शुरू हो गया। हाँ और या तो टूट जाते थे या फिर मेरी मर्जी के मुताबिक यानी इतनी परफेक्शन आ गई हुई थी। परफेक्शन आ गई। तो